मैं तुम सावन ने आया। बोले केवल करुणापति देवालय गिलाट श्री आदिनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, न्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, ये भक्तामर महास्तोत्र की क्लास कल प्रारंभ की थी और इसके महात्म्य को थोड़ा सा बताया था। इस भक्तामर स्रोत को हम कैसे पढ़ें जिससे कि इसके पढ़ने के माध्यम से जो चमत्कार घटित हुआ करते हैं, जो अतिशय हुआ करते हैं, वो घटित हों। तो आपको बताया था कल कि हमें कैसे इसको पढ़ना चाहिए। तो कुछ बताया था आपको कि शुद्ध उच्चारण हो, एक भी अक्षर, मात्रा, बिंदु, विसर्ग, ये कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तब कहीं अतिशय घटित होता है। नाई मंत्रोक्षर नीनो निहंती विश्ववेदनाम। रत्नकर्ण सावकाचार्य में एक श्लोक आता है ना कि कोई भी मंत्र है, यदि एक अक्षर मात्र भी न्यून है, कम है, तो उस विष की वेदना को वो नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इस बारे में एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आती है, नहीं कथानक आता है, आप सभी ने शायद सुना होगा कि जब उन्हें आचार्य भगवान धड़सेनाचार्य जी महाराज के पास उस गिरनार में एक गुफा है, एक बहुत अच्छी गुफा है गिरनार में, चंद्र गुफा नाम की गुफा है। बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं, बहुत समय पहले की बात है कि वहाँ पर उस गुफा में एक आचार्य महाराज धड़सेनाचार्य नाम के आचार्य महाराज विराजमान थे। और ये आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की मोक्ष जाने के बाद 3 केवली अनुबद्ध केवली हुए, है ना, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य जी और जम्बू स्वामी, जिनके माध्यम से यह ज्ञान की, यह श्रुति की परंपरा आगे बढ़ती गई। उसके बाद और अनेक आचार्य हुए, उनके माध्यम से यह श्रुति की परंपरा आज तक जीवित है। तो वो आचार्य धड़सेनाचार्य जी महाराज जो थे, महान ज्ञानी थे। सभी अंगों के 12 अंग जो द्वादशांग के होते हैं, उनका एक देश ज्ञान उनके पास प्राप्त था। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जब जाना कि आगे इस प्रकार की बुद्धि की हीनता आगे और बढ़ती जाएगी, लोगों का ज्ञान कम होता जाएगा, आचार्य प्रवर धड़सेनाचार्य जी महाराज के समय तक ये स्वाध्याय कैसे हुआ करता था। जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। गुरु को सब कुछ याद रहता था और वो सुनाते थे और शिष्य सुन लेते थे। उस समय कोई भी ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं हुए थे कंठस्थी विद्या चला करती थी। तो ऐसे उनको जब ऐसे लगा उन आचार्य महाराज को कि आगे ज्ञान अब कैसे रह पाएगा, क्योंकि शिष्यों की बुद्धि बहुत कम होती जा रही, तो उन आचार्य महाराज ने वहीं पर पास में कहीं पर एक बहुत सारे मुनि महाराजों का सम्मेलन था। यानी 5 वर्ष में एक कोई बड़ा कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारे मुनि महाराज आए हुए थे। उन मुनि महाराजों में जो महान मुख्य आचार्य थे, उनके पास एक पत्र भेजा कि हमें कोई 2 मुनि महाराज आप ऐसे भेज दें, हम उनको अपना ज्ञान देना चाहते हैं।
तो ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, श्रुत पंचमी पर ये सुनाई जाती है। वहाँ से उन आचार्य महाराज ने अपने 2 शिष्यों को भेजा। जबकि आचार्य धरसेनाचार्य जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, वो अच्छी तरह जान गए कि दोनों शिष्य बड़े होशियार हैं, फिर भी उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने 2 मंत्र दिए अलग अलग। तो वो दोनों मुनि महाराज उन मंत्र की साधना करने के लिए बैठ जाते हैं और बैठ कर के साधना कर रहे थे। किंतु उस साधना के प्रभाव से उस मंत्र की आराधना की तो 2 देवता सामने आए, दोनों मुनि महाराज के। किंतु उन दोनों देवताओं का जो स्वरूप था ना, वो व्यवस्थित नहीं था, जैसे देवताओं का स्वरूप होना चाहिए। तो वो मुनि महाराज भी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि मंत्र को देखा कि मंत्र में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। उन्होंने देखा तो मंत्र में कुछ त्रुटि थी। एक मंत्र में एक मात्रा ज़्यादा थी और एक मंत्र में एक मात्रा कम थी। अब आपने देखा कि एक मात्रा भी कम ज़्यादा होने से सामने जो स्वरूप आया वो विकृत आया। तो ऐसे ही होता है। तो वो मुनि महाराज तो समझदार थे, उन्होंने फिर क्या किया, उस मंत्र को जो मात्रा कम ज़्यादा थी सही व्यवस्थित किया। तो फिर उसकी साधना प्रारंभ की तो सही देवी देवता सामने आए और वो देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए उन मुनि महाराज से। और कहते हैं उन मुनि महाराजों की जो एक मुनि महाराज की दांतों की पंक्ति थोड़ी सही नहीं थी, तो उस देवता ने उनकी दांतों की पंक्ति अच्छी कर दी। तो उन मुनि महाराज का नाम पुष्पदंत, यानी बिल्कुल फूल जैसे पुष्पों जैसे दांतों की पंक्तियां जिनकी हो गईं, उन देवताओं ने कर दी, इसलिए उनका नाम फिर उन आचार्य महाराज ने पुष्पदंत रख दिया। पहले उनका नाम अलग था। और ऐसे भूत बलि, यानी भूत जाति के देवों ने अनेक प्रकार से उन मुनि महाराज की पूजन की, तो उनका नाम भूत बलि रख दिया गया। तो ये पुष्पदंत और भूतबली नाम के 2 मुनि महाराज उनके पास पहुँचे और उन्होंने अध्ययन कराया। इस घटना से, इस प्रसंग से आपको शिक्षा क्या लेना है? शिक्षा यही लेना है कि संस्कृत की कोई भी चीज़ को यदि हम पढ़ते हैं तो वह व्यवस्थित पढ़ें, शुद्ध पढ़ें। कोई भी जरा सी भी अक्षर, मात्रा, विसर्ग, बिंदु ये हमारा छूटे ना। और प्राय करके आज के ज़माने में संस्कृत का ज्ञान तो बहुत कम ही है, ना के बराबर है। स्कूल कॉलेजों में तो चल ही नहीं रहा है, स्कूल कॉलेज में तो बस इंग्लिश की भरमार है। तो वही चल रहा है। जो गुरुकुल चला करते थे पहले, उनमें थोड़ा संस्कृत पढ़ाया जाता था, वह गुरुकुल भी आजकल अब बंद होने की कगार पर हैं। उनको भी परिवर्तन करके ही इंग्लिश मीडियम ही बना दिया गया। और हमारे जो ग्रंथ हैं, प्रायः करके जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो प्राकृत भाषा में हैं अथवा संस्कृत भाषा में हैं। अब विचार करिए आप कि इन ग्रंथों के भाव को अपन कैसे समझेंगे। तो कहीं कहीं ऑप्शन रहता है। सभी पेरेंट्स से कहना है हमारा, ऑप्शन जहाँ पे रहता है, मराठी है, जापानीज है, फ्रांच है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, तो वहाँ पर अपने बच्चों को आप संस्कृत दिलाएं और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान आप कराएं, मना नहीं। किंतु इस संस्कृति को अपन को जीवित रखना है। जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनको अपन को पढ़ना है, तो अपन को प्राकृत और हिंदी दोनों प्रकार की भाषाओं, प्राकृत और संस्कृत, और हिंदी तो हमारी भाषा है ही, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान भी बहुत अच्छी तरीके से आवश्यक है ना। तो इस तरीके से इन भाषाओं के बारे में थोड़ा आप समझेंगे
और अपने बच्चों को भी संस्कृत का भी ज्ञान कराएं। और माता पिता से कहना है कि इनको जिस तरीके से आप इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं, इनको आप हिंदी भी पढ़ाएं और संस्कृत भी पढ़ाएं। आजकल के माता पिताओं को सिर्फ इंग्लिश का भूत लगा है कि नहीं? कितना भी हाई स्टैंडर्ड स्कूल हिंदी मीडियम खोल दिया जाए ना, तो कोई भी व्यक्ति हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को तैयार नहीं होगा। सिर्फ आपको इंग्लिश का ही भूत लगा हुआ है। किंतु आप स्वयं हिंदी भाषा भाषी हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता होंगे, बल्कि बहुत सारे क्या अधिकांश होंगे कि आपका बच्चा आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करे तो आप समझ नहीं पाओगे। है तो मुश्किल से 10-20-25% लोग इंजीनियर या सीए या जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। और पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे बच्चे आपको गिनती के मिलेंगे जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर लें। भारत के लोग अमेरिकन इंग्लिश जैसी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते कभी, क्योंकि यहाँ पर भाषा ही आपकी हिंदी है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए और इन भाषाओं का भी ज्ञान करना चाहिए। तो ये भक्तामर जो स्तोत्र है, पहली बात तो बहुत सारे लोग इस श्लोक का नाम ही सही नहीं लेते, इसका उच्चारण सही नहीं करते। कौन सा स्त्रोत पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे? बोलो माँ, कौन सा स्त्रोत पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इस स्त्रोत का नाम क्या है? देखो आपने बोला माइक देना भाई, थोड़ा माइक। एक उसका नाम क्या बोल रहे हैं उनके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये भ्रांति प्राय करके है। नामी लोग कई बार उच्चारण सही नहीं करते। हाँ, कौन से स्त्रोत की कक्षा यहाँ पे चल रही? नमस्ते महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र। हाँ देखो, अब एक आध माँ और बोलना। बोलना है। नमस्ते महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र। अच्छे से बोलो। भक्तांबर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र। इन्होंने, हाँ आप बोलो, आप पीछे से दो और बोलो। नमस्ते महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र। देखो ये सभी गलत बोल रहे हैं आप पुस्तक में देखना क्या लिखा है। भक्तामर कहीं लिखा ही नहीं, भक्तामर स्तोत्र नहीं है ये श्लोक का जो अक्षर है, प्रथम अक्षर भक्तामर। भक्तामर, भक्तामर नहीं बोलो, बीच में एक माँ नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। भक्तामर, भक्तामर। हाँ ये श्लोक है। दो शब्द हैं, भक्त और अमर। अमर, हाँ, आ गया ख्याल। इससे दोनों को अपने जोड़ दिया तो क्या हो गया? भक्तामर। भक्तामर। भक्तामर, भक्तामर स्तोत्र। प्राय करके अच्छे अच्छे लोग भक्तांबर ऐसा बोलते हैं, ये आप गलत बोलते हैं। ये पहले इसी को सुधार लें सभी लोग। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी गलतियां आपकी होती हैं। अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे अभी कि आप उदक चंदन तंदूर बोल करके सुनाओ। सुनाना एक आध व्यक्ति। दादाजी आपको उदक चंदन तंदूर आता है? आता होगा, बोलो। नमस्ते महाराज जी। उदक चंदन तंदुल पुष्प कस चर सुदीप सुधूप फला गे कई धवल मंगल गान रव अकुले जिन ग्रहे जिन नाथ हम व्यजे। मुझे तो लग रहा है इन्हें गलत बोला है, एक आध जरूर बोलना। दुर्गा ताई आप बोलना, बोलना आप उदक चंदन तंदुल। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलो, आप बोलो, आप भी बोलो। उदक चंदन तांदूल पुष्प कई चरु सधूप सप धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवांकुलै जिन गृहे जिन नाथ महम सही बोल रहे हैं दुर्गा ताई, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं थोड़ा। आप बोलना। हाँ इनको दो भाई, ये बोलेंगे सही। त्रिवार नमस्ते महाराज जी।
उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान वांकुले जिन गृहे जिन नाथ महम ये जय। मुझे बड़ी प्रशंसा है नमोस्तु महाराज। कि जो गलती मैं ढूंढना चाह रहा था वो इस पूना नगर में मुझे नहीं मिली। सारे विद्वान हैं, प्राय करके हमने देखा है बहुत सारे बुजुर्ग लोग गान की जगह ज्ञान बोलते हैं। गान बोला क्या बोलते हैं? धवल मंगल ज्ञान रवाकुले, जबकि ये ज्ञान नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। आप सभी से कहना है इस श्लोक में ज्ञान शब्द नहीं है, सही गान ही है। गान शब्द इस श्लोक में सही है। गान का मतलब यहाँ पर है कि हे भगवान, हम अष्टद्रव्य आपको गाना गाते हुए समर्पित कर रहे हैं। मतलब हम गुनगुनाते हुए, हम गाना गाते हुए ये अष्टद्रव्य आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ये सब आप लोगों ने अच्छा बोला, वहाँ पर ज्ञान नहीं है, गान ही है। ठीक है ना? तो ऐसे ही भक्तामर नहीं है, ये भक्तामर है ना? क्या है? भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर, समझ रहे ना? तो ऐसे इसका नाम है भक्तामर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना? इस गलती को आप सुधारेंगे। और अब मैं आपको इस भक्तामर स्तोत्र को भी आप कैसे आप शुद्ध पढ़ें कि इसमें अतिशय घटित हो, इससे वह अतिशय पुण्य आपको प्राप्त हो जो जैसा अतिशय आचार्य प्रवर मान्य तुंग जी महाराज को प्राप्त हुआ था, उनका संकट का निवारण हुआ था। ऐसे इस स्त्रोत को आप पढ़ें तो वह अतिशय आपके साथ भी घटित हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप लोग उच्चारण को सही सीखें। और जो लोगों को उच्चारण आता है सामान्य से, तो उस व्याकरण की शुद्धता के साथ आना चाहिए। तो उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान देंगे कि व्याकरण के हिसाब से हमें क्या और ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये जो भक्तामर स्तोत्र है, इतना महान स्तोत्र है, मैंने आपको कल बताया था। ये 5 स्तोत्र हैं। कौन कौन से 5 स्तोत्र बताए थे हमने आपको कल? भक्तामर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विशापहार और चतुर्विंशति स्तव। ये तो प्रायः जानते नहीं लोग, किंतु पंच स्तोत्र एक पुस्तक है, ये पंच स्तोत्र संग्रह। ये पहले कोई ज़माने में इसके ऊपर कोई इस प्रकार का व्याख्यान नहीं था, किंतु ये पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर वाले हुए हैं। इस पंचस्तोत्र की टीका भी है, यानी संस्कृत की टीका भी है। तो बहुत अच्छे से पंडित जी ने इसको अन्वय के साथ टीका का भी अनुवाद किया है और अपना भावार्थ इसमें बहुत अच्छे से लिखा है। और भी अनेक टीकाएँ इस भक्तामर स्तोत्र पर लिखी गई हैं। देखो, अनेक टीकाओं को प्राप्त ग्रंथ या तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है जिसपे अनेक टीकाएँ लिखी गई, या पर ये भक्तामर स्तोत्र है, अनेक टीकाएँ लिखी गई, अनेक पूजन इस भक्तामर स्तोत्र पर बनी हुई हैं। एक भक्तामर उद्यापन नाम की पुस्तक भी है, भक्तामर रिद्धि मंत्र भी बनाए गए हैं, और भक्तामर एक कथालोक, जिस भक्तामर कथालोक में एक एक श्लोक के ऊपर एक एक कथा दी गई है, वो भी है। भक्तामर महामंडल विधान भी है और भक्तामर स्तोत्र महात्म्य, ऐसी कई पुस्तकें हैं इसकी। तो ये हैं। बाकी हमने आपको कल बताया था कि जो भक्तामर स्तोत्र है, मूल में तो ये भक्तामर स्तोत्र ही है। ये बाद में ये सब
मुझे ऐसे लगता है कि इनका उद्गम हुआ है, जितनी ये बहुत सारी चीज़ रिद्धि मंत्र को भी इसमें जोड़ा गया है और इसके कथाओं को जोड़ा गया है। बाकी मूल जो स्तोत्र है जो आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज ने लिखा है वो तो 48 श्लोक में ही है। और ये दोनों श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ये जो मान्यताएं हैं जैन धर्म की, उसमें माना गया है इस भक्तामर स्रोत को। कहीं कहीं पर श्वेतांबर लोगों ने 44 काव्य माने हैं, 4 काव्य को प्रक्षिप्त मानते हैं। तो ऐसा मान्यता दोनों जगह है ना। तो ऐसे बहुत महान स्तोत्र है और इसको एक एक श्लोक मैंने कल कहा था आपको, इसका मंत्र है। वो क्यों है? एक विद्वान ने कहा है, शायद वो विद्वान थे मनोहर लाल जी बर्णी। उन्होंने, उनका कथन है कि एक एक श्लोक में जिस 4 व्यंजनों से मंत्र बनता है, म, न, त और रा, मंत्र, तो ये चारों अक्षर प्रत्येक श्लोक में हैं। इसलिए ये प्रत्येक श्लोक इस भक्तावर का अपने आप में एक एक श्लोक भी मंत्र है। मतलब इसमें रिद्धि मंत्र को जोड़ दिया तो और पावर आ गया इसका। अपने आप में ही वो श्लोक भी मंत्र है और एक एक श्लोक की भी महत्व बतलाई है, इसकी विशेषताएं बतलाई गई हैं। कहीं पर ये आता है बहुत अच्छा कि एक एक श्लोक की भी आप जाप दे सकते हैं एक एक कार्य की सिद्धि के लिए। ऐसा भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से कार्य की सिद्धि के लिए आप कौन से श्लोक की जाप दें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो कल बता रहा था, और ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं विशेष रूप से बच्चों के हिसाब से भी, पाठशाला के जो बच्चे रहते हैं वो भी अनेक जगह पे इस भक्तामर को सीखते हैं। और मेरा मन है कि इस क्लास को सुन कर के भी अगर बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो सीख सकते हैं। वैसे मेरा मन है कि बच्चे तो यदि ऑफलाइन आते हैं यहाँ पर तो मैं उनकी स्पेशल क्लास 5 से 6 यहाँ पर ले सकता हूँ, या उनकी जितनी अनुकूलता हो आधा घंटे की भी क्लास ले सकते हैं। आज हम उनको विशेष बताना चाह रहे हैं। कल हमने बताया था कि आप सभी भी ध्यान देंगे कि इस भक्तामर स्रोत को आप शुद्ध पढ़ें। वो कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ अक्षर संयुक्त अक्षर भी कहे जाते हैं। संयुक्त अक्षर कौन होते हैं? कल हमने बताया था। संयुक्त अक्षर वो कहलाते हैं जो जिस अक्षर में 2 व्यंजन हो और 1 स्वर हो, ऐसा वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो जब भी संयुक्त अक्षर यदि आता है आगे और उसके पूर्व में कोई लघु अक्षर हो, लघु स्वर हो, स्वर लघु जो होते हैं वो स्वर ही होते हैं, अक्षर तो सब एक जैसे होते हैं, व्यंजन है ना। तो स्वर लघु ही होते हैं, मतलब स्वर में लघु और दीर्घ होते हैं, तो लघु स्वर आएगा। बहुत अच्छे से समझना इस बात को आप। 5 लघु स्वर रहेंगे पहले और फिर उनके बाद आगे संयुक्त अक्षर होगा। तो वे 5 लघु स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री और एक लिरी। ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये होंगे और इससे आगे यदि संयुक्त अक्षर होगा तो वहाँ पर स्वराघात होता है। स्वराघात का मतलब होता है कि जो संयुक्त अक्षर में एक पहले का अक्षर है उसको थोड़ा सा उससे जोर दे करके बोलते हैं ना, तो उसको डबल बोला जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कल, भक्ता मरप, भक्ता मर है और आगे क्या है? प्रणत है। एक श्लोक अपन पढ़ें जैसे भक्ता मरप प्रणत, ये आता ना। वैसे लिखा क्या है पुस्तक में आपकी? भक्तामर प्रणत लिखा है। उसमें आधा पाल लिखा है क्या? देखें आप गौर से, पुस्तक में लिखा है क्या? भक्तामर प्रणति लिखा है। किंतु इस व्याकरण की दृष्टि से अपन उसको कैसे पढ़ेंगे?
भक्तामर प्रणत, ये स्वराघात है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, तो उससे ये ऐसा इसको बोला जाता है, ऐसे ये विधि है। संयुक्त अक्षर क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करेंगे। जैसे छ है, छ ये पर्सनल अक्षर नहीं है, ये क और स, षटकोण वाला सा, उससे मिलकर के बनता है। ज्ञा है, ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञा, ये ज्ञानी वाला जो ज्ञा है वो ज और इया, इन दो से मिलकर के बनता है। प्रा है, प्रा, तो प्रा में क्या क्या है, प है और र है। फिर त्रा है, त्रा, त्रा में क्या क्या है, त है और र है। द्या है, द्या विद्या वाला द्या, कहीं कहीं लोग इसको द्या को द्याना समझ करके धा बोल देते हैं, विद्यासागर नहीं है। आचार्य का नाम क्या है, बोलिए, विद्यासागर है कि विद्या है, दिया है ना, विद्या, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो इसमें द और या ये संयुक्त अक्षर है ऐसा, तो ये द्या, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये जब भी आएंगे और उनसे पहले ह्रस्व 5 अक्षर रहेंगे और उनके बाद आगे संयुक्त अक्षर है, तो अपन को वहाँ पर ऐसे मिला करके पढ़ना है। ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा। समझ में आ गया एक नियम, ठीक है ना। थोड़ा सा जो इनमें जैसे अब श्रद्धा शब्द है, तो अपन को इस पर थोड़ा जोड़ देंगे। अपन पहले वाले अक्षर पर श्रद्धा पढ़ते कि नहीं, अपन श्रद्धा पढ़ते कि नहीं, अपने आप ही जोर हो रहा है। जैसे विद्या, तो एक अक्षर पर अपने आप जोर हो रहा है, इसी को स्वराघात बोलते हैं। कक्षा है ना, तो ऐसे ही लक्ष्य, तो इसमें जो का है ना, उस पर अपने आप ही जोर हो रहा है, मतलब 2 का बोले जाएंगे, लक्ष्य ऐसे, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप समझने का प्रश्न करें। जैसे सप्रेम, साप्रेम नहीं बोलेंगे, संस्कृत में क्या बोलेंगे, सप्रेम। आदि पाको यहाँ पर अपन डबल बोल रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान देने होंगे। इसको व्याकरण की दृष्टि से आप ऐसे बोलेंगे तो सही होगा। अब जैसे कहीं कहीं पर रेप आती, रेप होती ना, जैसे खे दुंदुभिर, ये आता ना, तो ये दुंदुभिर में जो रेप है ना, ये रेप जो होती है वो स्वर से रहित होती है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता। यदि हम जोर देंगे ना तो वो स्वर से सहित हो जाएगी, पूरा र बन जाएगा, वो रेप नहीं रहेगी, गलत हो जाएगा ये। तो जहाँ जहाँ भी रेप आती है ना, खेदुंदुभिरे धोनति, तो उस रेप के बाद आगे वाला जो शब्द है उस पर जल्दी पहुँचना है अपन को, रेप पे रुकना नहीं है कहीं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो अपन इसको वक्तामर को बहुत अच्छे से प्रारंभ कल से करेंगे, ठीक है ना। कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे तो अपन ने इसको बहुत अच्छा प्रारंभ किया है पूर्णा तिथि से, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से अपन ने प्रारंभ किया है। वो तो बहुत ही अच्छा अष्टानी का पर्व माना जाता है और पूर्णिमा तिथि से आया ही है यहाँ पर। जब भी हम इसको प्रारंभ करें तो पंचमी, 10वीं अथवा 15वीं यानी पूर्णिमा, ये बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं, इनमें प्रारंभ करना चाहिए। अपने प्रारंभ किया है। श्लोक का प्रारंभ हम कल से करेंगे, ठीक है ना, बुधवार से। आज हम थोड़ा इसलिए जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरह से और भी एक बात रहती है, 3 प्रकार के सा होते हैं, अपन एक ही सही सा बोलते हैं। 3 सा होते हैं संस्कृत में। एक सा होता है दंती सा, तो दंती सा क्या होता है, जिसमें दोनों दांत मिलते हैं, स, वो कहलाएगा दंती सा। एक होता है तालब्य सा, तालब्य सा में तालू में जीभ लगती है तो उसका उच्चारण होता है। और एक मूर्धन्य सा होता है। 3 सा होते हैं और अपन एक से सबको एक
एक सी भाजी कर देते हैं सब। तो तीनों सा का उच्चारण अलग अलग होता है, तो उनका उच्चारण अलग अलग होना चाहिए, है ना। इस तरीके से संक्षिप्त में मैंने आपको ये बात बतलाई है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और आती है, शांति धारा में भी आती, कई जगह आती है, ससी नाहिन, एक शब्द आता है ना, ससी नाहिनी या वन्नी, तत्वासूत्र में आता ना वहनी। तो इसको भी कहा है कि जो हा है ना इसमें, वो हा पूरा नहीं है, तो वो हा आधा है। तो हा का उच्चारण नहीं होना चाहिए, पूरे का होना चाहिए, ससी नाहनी ऐसा होना चाहिए, ससी नाहनी नहीं होना चाहिए, हा पूरा नहीं है वहाँ पर, समझ रहे हैं ना आप। ना आधा है, ना पूरा है, हा आधा है, तो हा को आधा ही बोलना है। अगर आप ससी नानी बोलेंगे तो ना आधा हो जाएगा, हा पूरा हो जाएगा। तो इसमें हा का उच्चारण का विसर्ग जैसा रहेगा, तो इसको बोलेंगे अपन ससी नाहनी, नाहनी, हाँ आधा हाँ बोलना है ऐसा। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस भक्तावर स्तोत्र को थोड़ी सी आप उच्चारण संबंधी बातों को समझ करके, अब मैं आपको वो चीज़ बताना